धन्यवाद हो प्रेस द लॉर्ड। मसीह में प्रिय सनो, फिर से प्रभु पवित्र विश्राम दिन हम सबों के जीवनों में जोड़ा है। फिर से विश्राम दिन का प्रकाश से मौसम, समय और सुबह सवेरा हमें दिखाया है। बीतते हुए दिनों में, रातों में, उसके हर एक के घड़ी में अपनी आंखों के पुतली की नहीं प्रभु हम सबों को संभाला, हम सबों का ख्याल रखा, हमारे परिवार को भी सुरक्षा प्रदान किया, हम सबों का बचाव उसकी ओर से हुआ। और खुदा ने फिर से हमें नई विश्राम दिन, नई पवित्र दिन, अपना महिमामय दिन दिया है। खुदा ने हमें अद्भुत रीति से बहुत बड़ी दया करके दिया है, अनुग्रह करके दिया है। सो मेरे प्रियो, आज के दिन के हम ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के हजूरी में, प्रभु का आराधना प्रार्थना करने में, भजन गाने में, स्तुति करने में, वचन सुनने में, प्रभु से बातें करने में बिताएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रभु को जानते हैं, अपना नौकरी छोड़ करके, अपना जॉब छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके, दुकान बंद करके, बिजनेस बंद करके, व्यापार बंद करके, जो कुछ का कारोबार करते हैं उस कारोबार को आज के दिन में बंद करके प्रभु के घर में जाते हैं और आराधना प्रार्थना करते हैं आत्मा सच्चाई से, प्रेम आदर से प्रभु के वचन को प्रभु के दास के माध्यम से सुनते भी हैं और उस वचन को अपने हृदय के पटिया पर लिखते हैं, चित्त में रखते हैं, अपने मनों में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, सोच में रखते हैं और बहुत फलवंत होते हैं। जो कोई प्रभु को समय देगा वो तो फलवंत होगा ही। जो कोई प्रभु को वक्त देगा, अपना कीमती समय, अमूल्य समय, किसी के पास समय नहीं है, लेकिन जो कोई प्रभु के लिए समय निकालता है वो बहुत आगे जाता है, बहुत आगे बढ़ता है, बहुत कुछ प्रभु की ओर से प्राप्त करता है, प्रभु की बड़ी महिमा देखता है। विशेष प्रभु का ध्यान उसी के ऊपर बना रहता है। ज़्यादातर प्रभु उनका ही सहायता करते हैं, हर एक तरह से मदद करते हैं, उनके पूरे परिवार को आशीषित फैमिली बनाते हैं, ब्लेसिंग फैमिली बनाते हैं। प्रभु को समय देना कोई छोटी बात नहीं है मेरे प्रिय। कहीं मूवी देखना होगा, चले जाएंगे 2-3 घंटा के लिए, मनोरंजन कहीं पर है, चले जाएंगे। लोग बैठ करके, खड़ा होकर के हंसी मजाक कर रहे हैं, आप चले जाएंगे, वहाँ पर बैठ सकते हैं, 3-4 घंटा बैठ सकते हैं। रील देखना होगा, पूरा दिन देख सकते हैं, लेकिन प्रभु को समय देना होगा। हाँ, समय देना होगा, प्रभु के घर में जाना होगा, प्रार्थना करना होगा, वचन पढ़ना होगा, सुनना होगा, आराधना करना होगा। नहीं कर पाएंगे, बहुत थोड़े ही, बहुत कम लोग हैं जो कि कर पाएंगे, पर ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि शैतान में रोकता है। उस दिन ज़्यादातर ग्राहक आएंगे, आपके दुकान पर ग्राहक आएंगे, क्या करेगा? आपके जॉब का जो मालिक है उसी दिन आपको बुलाएगा, ज़्यादातर काम देगा। बहुत सारे काम है उसी दिन आपको याद आ जाएगी जिस दिन प्रभु के घर में आपको जाना होगा। शैतान लालच दिखाएगा, प्रभु के घर में जाएगा तुझे क्या मिलेगा? दुकान खोल करके बैठ, पैसा ही पैसा है, यहाँ पर काम रुका है, वो काम कर, आज हो जाएगा। नहीं भी होने वाला होगा,
शैतान बोलेगा हो जाएगा, आप उसके बात को मानेंगे, प्रभु के घर में नहीं जाएंगे। फिर क्या पता चलता है कि प्रभु के घर में भी नहीं गए और जिस काम के लिए रुके थे वो काम भी नहीं हुआ। शैतान रुकावट को डालता है, बाधा को डालता है, लेकिन जो कोई शैतान के बातों में नहीं आते, आज प्रभु का दिन है, हम प्रभु के लिए आज हम प्रभु के घर में जाएंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भजन गाएंगे, वचन सुनेंगे। आज कोई भी काम नहीं करेंगे, चाहे कितनों भी सीरियसली इमरजेंसी काम हो, आप छोड़ने के लिए मेरे प्रिय तैयार है, प्रभु के घर में जाने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय, आप बहुत आशीषित हुएगा, बहुत ब्लेस हुएगा। शैतान का प्लान खत्म हो गया, शैतान का योजना खत्म हो गया। फिर प्रभु के प्लान को आप देखिएगा, शैतान के प्लान को आप खत्म कीजिए, प्रभु आपके प्लान को, आपकी योजना को सफल करेगा। जो कोई शैतान के बातों में फंसा रहता है, प्रभु को समय नहीं दे पाता, वो पीछे है। पर जो कोई प्रभु को समय देता है, उसको देखिए वो कितना आगे है, उसके ज़िम्मे भी काम है। ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठा रहता है इसीलिए चल जाता है, प्रार्थना करता है, ज़्यादा बाइबल पढ़ता है, ऐसा नहीं है। काम सबके ज़िम्मे है। समय निकालिएगा प्रभु के लिए तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। किसी और काम के लिए निकालिएगा, निकल जाएगा, प्रभु के लिए नहीं। शैतान के बातों को इग्नोर करना पड़ता है, बहुत सारे काम को जानबूझ करके छोड़ना पड़ता है, तब जा करके प्रभु के करीब आएंगे और प्रभु के महान काम को आप अपने जीवन में देख पाएंगे। प्रभु की बड़ी सुरक्षा पा पाएंगे, शांति आशीष से पा पाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय को पढ़ेगा तो उसमें लिखा है, परमेश्वर कहता है कि 6 दिन तो अपने सारे कामकाज को करना, पर 7वां दिन मेरा है, मुझे देना। उस दिन में तू किसी भांति का कामकाज मत करना, न तू, न तेरे परिवार के कोई सदस्य, न तेरे नौकर, तेरे दास दासी भी कोई काम ना करे। वो दिन मेरा है, मुझे दे। मेरे प्रियो, ज़्यादातर हो सके तो आप आज का दिन प्रभु को दीजिए। ऐसा नहीं है कोई काम नहीं करना है, करना है, लेकिन प्रभु को समय देना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यदि प्रभु को समय देते हैं तो आप ही आगे बढ़ेंगे, प्रभु को फायदा होने वाला नहीं है, आप ही को फायदा होने वाला है। प्रभु के पास किसी भी चीज़ की कमी रहती है, कोई काम कराना चाहता है आपसे, वो कर लेगा। आप पे रुक भी जाएंगे, 10 को खड़ा करेगा अपने काम के लिए। उसके पास सब कुछ है और सारा मनुष्य उसी का है, वो अपना जैसे चाहे काम करा लेगा, जो चाहे वो ले लेगा, सब कुछ उसका है। लेकिन आपको बोलता है कि मेरे निकट आओ, मेरे करीब आओ, मेरी सुनो, मेरी मानो, मेरे लिए मुट्ठी खोलो, मेरे काम में भागी हो। इसलिए करता है, इसलिए बोलता है परमेश्वर आपको ऐसा, क्योंकि वो आपको उसके द्वारा आगे बढ़ाना चाहता है, आपको बहुत ब्लेस करना चाहता है, बहुत आशीषित करना चाहता है। प्रभु को समय दीजिए, प्रभु मांगता है समय। हिजकिय्याह को चंगा किया था तो बोला था उसे कि तू मेरे भवन में जाएगा। प्रभु जो भी काम करता है वो चाहता है कि हम उसे धन्यवाद दें, उसके घर में आए, उसके संगति में आए, उसकी प्रशंसा करें, उसके लिए कुछ करे। वो चाहता है, करेंगे तो और ब्लेस होंगे, हमारा ही फायदा है, हमारा ही लाभ है, हित है। प्रभु की हर एक योजना, हर एक युक्तियाँ, हर एक के प्लान जो है हमारे हित के लिए है, हमारे भलाई के लिए है, हमारे सुख शांति के लिए, बढ़ोतरी उन्नति के लिए है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो।
धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। फिर से आपने विश्राम दिन, पवित्र दिन बनाया और हमें दिया है प्रभु जी। आपके बनाए हुए दिए हुए आज के विश्राम दिन के इस सुनहरा पल में आपके सम्मुख आते हैं, चरणों के निकट आते हैं प्रभु। कृपा करके विशेष अनुग्रह करें, विशेष दया करें स्वर्गीय पिता। जैसे भी हैं आपके हाथ की काम है, बनावट है, रचना है। ब्लेस करें स्वर्गीय पिता, आप हमारे जीवनों में झांके, जीवन की परिस्थिति हालातों को ठीक करें, हमें हमारे हाल पर न छोड़े। अपनी महान करुणा प्रभु जी, अनुग्रह हमारे जीवन में हमारे लिए भी प्रकट करें प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, दया कीजिए, कृपा कीजिए खुदा। जो कोई प्रभु जी आपको समय देते हैं प्रभु जी, उनके पूरा समय में आप उनके निकट रहिए, उनको संभालिए। मेरे प्रिय, आप जानते होंगे सुबह में आप प्रार्थना करते होंगे, वचन को पढ़ते होंगे, उस दिन में आप जो भी करेंगे सफल होता है आपका काम। और जिस दिन प्रार्थना नहीं करते, वचन को नहीं पढ़ते, उस दिन आप चिड़चिड़ाए रहते हैं। थोड़ा समय, दिन का थोड़ा समय प्रभु को देने से पूरा दिन जब अच्छा हो जाता है, आशीष का हो जाता है, सुख शांति का हो जाता है। तो मेरे प्रियो, यदि हफ्ता के एक दिन प्रभु मांगता है और यदि हम एक दिन देते हैं, तो आने वाला पूरा हफ्ता हमारे लिए क्या आशीष का नहीं होगा? पूरा हफ्ता भी आशीष का हो जाता है। प्रभु हमसे हमारा समय मांगता है ताकि वो हमारे निकट रह सके, हमारे करीब रह सके, नजदीक पास से समीप रह सके, हमें संभाल सके। हाँ, समय मांगता है कि हमें ब्लेस कर सके, आगे बढ़ा सके, हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, हमें ऊंचा परिणत कर सके। प्रभु जो कुछ भी हमसे मांगता है उसमें हमारा ही बढ़ोतरी, भलाई है। हमें प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो। प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए, गाइड कीजिए प्रभु मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर। आज के दिन में जो कुछ की आशा आपसे करते हैं, उनके आशा को पूरी कीजिए। जो कुछ के लिए प्रभु जी, जिस कामों के लिए आप पर भरोसा जो भी रखे हैं, उनके भरोसा को बनाए रखिए प्रभु जी। सबके लिए प्रभु जी नया मार्ग खोलिए, सबके लिए आशीष का द्वार खोलिए, सबको ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, बरकत से भरिए, सब सुखी संपत्ति रहे प्रभु, सब आनंद करे, खुशियाँ मनाए, हर्षित मगन हो, सब आनंदित रहे प्रभु जी। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु करुणा में परमेश्वर, स्तुति करते हैं, प्रशंसा तारीफ करते हैं। जिसका जो प्रार्थना विषय है, प्रार्थना निवेदन है, आपके सम्मुख रखते हैं। कृपा करके आप पे हर एक के प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन के ऊपर विशेष ध्यान दें और उत्तर प्रभु जी हाँ आमीन में दें। धन्यवाद माई लौटे, स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं जीसस। सहायता कीजिए प्रभु जी, जितने जन, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, वो सब ब्लेस हो, वो सब आशीषित हो, वो सब पे हाँ प्रभु जी आपकी महिमा, आपके काम को देखिए प्रभु। सबों के लिए काम कीजिए, सबों के लिए अपना द्वार खोलिए, अपना मार्ग बताइए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी सब आपकी ओर से बड़ी बड़ी आशीषें पा करके, सुरक्षा पा करके आपकी महिमा करे, सबके सब आनंद से भरकर आपकी प्रशंसा करे, तारीफ करे, बड़ाई करे। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद
आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, तरस खाए, हमारी सुधि लिए। प्रभु जी उत्तर भी आप हमें हाँ आमीन में दिए, हमारे दुआ को कबूल करके होने दीजिए। हमारे साथ जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, आपसे दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, आपका दुहाई दे रहे हैं, उनका भी प्रभु जी प्रार्थना का उत्तर आने पाए। जो चाहते हैं प्रभु उनके लिए कीजिए, जो मांगते हैं मुंह मांगा वरदान दीजिए। किसी के मुख पर उदासी न रहे, आपका मुख का प्रकाश सबके मुख पर चमके, सबके ओठों पर हंसी रहे, सब प्रभु आनंद करे, खुशियां मनाए, गुड न्यूज पर दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाए। स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आदर करते, आपका सम्मान करते हैं। माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज दिन भर की रोटी सबको को दे, सुख के नदी में से जल पीना, ताकि सब शरीर प्राण आत्मा तीनों में प्रभु स्ट्रॉन्ग मजबूत रहे, सबका हड्डी नस मांस भी सब सुरक्षित रहे। स्वर्गीय पिता, कोई किसी भी फंदे में ना फंसे, बुद्धिमान बना। लिखा है मेरे प्रियो की, हे भोला कब तक तू भोला बना रहेगा, तेज बन, चतुर बन, चालाक बन, चंचल बन। जो तेज हैं वो फंदे में नहीं फंसते, देखते हैं विद्या आया है, खुद नहीं पढ़ते, उसमें बचते हैं। परमेश्वर की दी हुई समझ और बुद्धि का उपयोग करके बचते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पर भोले लोग फंस जाते हैं, प्रभु को भोले लोग पसंद नहीं। जो बुद्धिमान बन जाते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, वही प्रभु को पसंद है। लिखा है, परमेश्वर कहते हैं यदि तू बुद्धिमान होगा तो मेरा ही मन तुझसे प्रसन्न हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते। प्रभु अनुग्रह, दया और कृपा कर दीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा। हम आपके कमेंटों को देखते हैं, प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, सबों को आशीषित करें, सबों का ख्याल रखें, देखभाल करें, देख रेख करें। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।